हेडक्वार्टर ये लाहौर में मौजूद है और मैं लाहौर में मौजूद हूँ। जनाब शेख मोहम्मद अनवर साहब जो प्रेम यूनियन के मरकज़ी सदर हैं, इनका इंटरव्यू करने हम पहुँचे हैं खसूसी तौर पर। और मेरे पीछे आपको ये इंजन नज़र आ रहा है जो तकरीबन 100 साल पुराना है। शेख साहब से हम इसी बात से शुरुआत करेंगे कि ये इंजन कभी चलता था या नहीं चलता था, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शुक्रिया, खुश आमदेद। लाहौर में आप तशरीफ़ लाए हैं, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो बाकी ये जनाब स्टीम इंजन है जी। ये चलता नहीं था, ये दौड़ता था, भागता था। अच्छा, कौन से सन और ये 1907 में इंग्लैंड में ये तैयार हुआ था जी। बरतानिया का बना हुआ है और 1989 तक ये चला है पाकिस्तान रेलवे के अंदर। और फिर 2001 में जब आर्मी ने टेक ओवर किया है पाकिस्तान रेलवे को, में जब आई थी तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, जिनकी आज इस दुनिया से रहलत हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये फिर 2001 में इसको लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया था। हम जो खुसूसी तौर पर यहाँ पे आए हैं वो रेलवे के मसाइलिस्तान पर बात करने के लिए आए हैं। रेलवे अब मसाइलिस्तान बन चुका है। आपके सामने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही, बेवा जो ख़वातीन हैं उनको उनके वाजबात नहीं मिल रहे। आप क्या समझते हैं रेलवे इस वक्त इस हालत में कैसे गया? देखिए जी, बुनियादी वजह यह है, मैं अगर सच माने कि ये हुक्मरानों का और असम्बलियों का काम होता है पॉलिसीज़ बनाना जी। पाकिस्तान रेलवे इंडिया से एक दिन बड़ा है। जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए तो उनकी गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया कि पूरे एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर जो माल बर्दारी का काम है वो ट्रेन के ज़रिए होगा जी। मैं इंडिया बहुत दफ़ा गया हूँ, मैं बहुत वहाँ पर मुलाकातें भी लोगों से की हैं। तो वहाँ पर ये देखें कि एक सूबे से दूसरे सूबे जो भी सामान जाएगा, खा वो लकड़ी है, खा वो ऑयल है, खा वो अजनास कोई चीज़ है जी, वो उसके मालगाड़ी के ज़रिए जाता है। यही वजह कि आज इंडिया रेलवे के अंदर तकरीबन एक दिन में 450 ट्रेनें सिर्फ ज़राअत की चलाई जाती हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने एक कानून बना दिया असम्बली ने तो उस पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान की असम्बली में कभी कोई कानून बनता है, यहाँ पर तो MNA और MPS एक दूसरे को गोले मारते हैं जी। यहाँ पर तो जो असम्बली में लड़ाई होती है वो हमारी सड़कों पर लड़ाई नहीं होती, ऐसे ही है। तो जब हमारे मुल्क की असम्बली में कानून साजी नहीं होगी तो फिर अदारों का बेड़ा गर्क कोई होगा ना। इसमें रेलवे मुलाजमीन का तो कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल ना रेलवे का कोई गुनाह है। अगर ये कानून शुरू में बन जाता कि जनाब माल बर्दारी का तमाम तर काम जो है वो रेलवे के ज़रिए होगा तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। आप देखें, एक हमारा लोकोमोटिव जब कराची से निकलता है मालगाड़ी को लेकर, उसकी या कंटेनर स्पेशल को लेकर निकलता है, तो एक इंजन हमारा 40 कंटेनर लेकर लाहौर पहुंचता है। तो जब वहाँ से ट्राले निकलते हैं तो एक ट्राला जो है ना 2 कंटेनर लेके आ जाता है। उनसे क्या होता है, रोड्स पर भी प्रेशर हो जाता है, पोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर पाकिस्तान को अगर पोल्यूशन फ्री बनाना है तो फिर हुक्मरानों को चाहिए, जिस तरह NH को वसाइल दिए जाते हैं, मोटरवे बना दिया गया है, बड़ी अच्छी बात है, बनाना चाहिए था। तो अगर हमारी कोई हुकूमत इस पर तवज्जो दे रेलवे के ऊपर, आज तक 75 साल में किसी हुक्मरान ने पाकिस्तान रेलवे पर तवज्जो नहीं दी। आज तक यही नहीं तय हुआ कि पाकिस्तान रेलवे दफाई अदारा है, पाकिस्तान रेलवे फलाई अदारा है या पाकिस्तान रेलवे कमर्शियल अदारा है। अगर तो ये कमर्शियल अदारा है तो फिर हम लोगों को फ्री ट्रैवल क्यों करवाते हैं? हम आप सहाफ़ियों को 80% डिस्काउंट देते हैं, हम खिलाड़ियों को 80% डिस्काउंट देते हैं, हम नबीनाओं को फ्री ट्रैवल कराते हैं, हम नर्सिस को 80% डिस्काउंट देते हैं, हम स्पोर्ट्स मैनों को 80% डिस्काउंट देते हैं, तालिब इल्मों को देते हैं। तो कभी हमने आज तक तो नहीं सुना कि पाकिस्तान वापडा किसी मस्जिद में फ्री बिजली देता होगा, कभी नहीं ना देता। तो फिर पाकिस्तान रेलवे फलाई अदारा हुआ ना। तो जब फलाई अदारा होता है तो फिर फलाई अदारे को पैसे हुक्मरान देते हैं, यहाँ पर तो नहीं दिए जाते। यहाँ पर तो कहते हैं जी 35 अरब दे दिए, अब कमाओ और खाओ। वो कैसे मुमकिन है? कभी आपने सुना है या आप बताएं हस्पताल हुकूमत को कमा के देते हैं? नहीं देते। क्या जो है ये हमारी पुलिस कमा कर देती है? नहीं देती। क्या कुछ सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन कमा कर देते हैं? कि और पाकिस्तान के सूबाई या कौमी अदारे जो हैं वो पाकिस्तान को कमा कर तो नहीं देते ना।
तो फिर पाकिस्तान रेलवे पे कदगन क्यों लगाई जाती है? इनको क्यों कहा जाता है जी कमाएं, जितना आप कमाएंगे फिर आपकी तनख्वाहें देंगे? ये जुल्म और ज़्यादती है, जुल्म और ज़्यादती ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए मैं सरापा एहतजाज हूँ कि खुदारा कौमी असम्बली के अरकान जो हैं ये पॉलिसी बनाएं, इसको सोचें। ये पाकिस्तान रेलवे कोई न्यू खान नहीं है। पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान रेलवे पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। पाकिस्तान रेलवे जो है ना, ये इस पर जो है ना फ़ौज का सारा इन्हसार है। ज़माने जंग के अंदर इन्हीं ट्रेनों के ऊपर हम सारा पाकिस्तान की फ़ौज के असला को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे के साथ सुतीली मागद और सलूक नहीं होना चाहिए। और अब आपने बात की है कि जनाब लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। तनख्वाहें ना मिलने की बुनियादी वजह यह है कि आज रेलवे में 1,35,000 पेंशनर हैं। तकरीबन 35 से 37 अरब रुपये अब तो हमारी पेंशन में ख़र्च होता है। तकरीबन मुलाजमीन की तनख्वाहें भी 35 अरब रुपये के करीब हैं। तो हुकूमत टोटल हमें 35 अरब सालाना देती है। उससे मुमकिन नहीं है कि ये दायरा चल सके। अगर इस दायरे को चलाना है, और फिर हालिया बारिशें जो हुई हैं, सैलाब आया है, आफत आई है, तो उसके अंदर पाकिस्तान रेलवे का अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान में हमारे पुल बह गए हैं, हमारे बेशुमार सिंध के अंदर जो है ना ब्रिजेज हो गए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं। हमने रेलवे ने अपने वसाइल से उनको ठीक किया है। अभी तक तो हुकूमत की तरफ से हमें कोई इमदाद नहीं मिली। आप ये देखें कि हम सैलाब के विक्टिम है ना जी, बिल्कुल। जैसे आप सूबों को इमदाद दे रहे हैं, KPK को दी है, बलूचिस्तान को दे रहे हैं, ये बाहर के मुल्कों से आपको पैसा आ रहा है। क्या सैलाब से रेलवे मुतासर नहीं हुआ? क्या रेलवे के मुलाजमीन ने 8-8, 10-10 फुट पानी के अंदर उतर कर ट्रैक को बहाल नहीं किया? तो हमारे तो वज़ीर आज़म को चाहिए था कि उनको शाबाश देता। खुद भी वो शहबाज शरीफ साहब है ना, उनको चाहिए था शाबाश तो कम अज़ कम देते हैं ना हमें, और हमें वसाइल मुहैया करते। कम अज़ कम आज अगर रेलवे को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करना है, इस वहदत की अलामत को हुकूमत आसान नहीं करेगी हम पर, इसमें कम अज़ कम 40-50 अरब रुपये डालना चाहिए, फिर ये दायरा बहाल हो सके। बिल्कुल। वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट भी की, वो जो ग्रीन लाइन में। देखिए हमारा वज़ीर जो है ना माशाल्लाह बड़ा एनर्जेटिक है। हमारा दो भाई है, इसी शहर लाहौर में एक शहीद बाप का बेटा है, उसने सारी उम्र सड़कों के ऊपर जदोजहद की है। हम उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं। अच्छा, आप समझते हैं उनका ये नई जिम्मा नहीं है? उसका क्या जिम्मेदारी है इसमें? वो तो हमारे साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। वसाइल किसने देने हैं रेलवे को? हुक्मरानों ने देने हैं ना। तो यहाँ कभी मैंने तो नहीं सुना कि पाकिस्तान के अंदर किसी वजीर की तनख्वाह बंद हुई हो, किसी MNA की तनख्वाह बंद हुई हो, किसी सेनेटर की तनख्वाह बंद हुई है। ठीक है ना जी, हर चीज़। अब तो जो हालात पेट्रोल की बात कर दी, अब तो ये चाहिए गवर्नमेंट को 2500 CC से तमाम बड़ी गाड़ियाँ जब्त कर ली जाएँ। ये अल्ले तल्ले ब्यूरोक्रेसी के अफसरों के ने बंद करना चाहिए। ये क्या मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान के साथ इन लोगों ने? नहीं, आप एहतजाज कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद अगर ये मसाइल हल ना हुए तो आगे लाए अमल क्या हो? कहते हैं ना, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काम तो है नारा बुलंद करना। बिल्कुल। मेरा तो काम है कोशिश करना। 5 टाइम मौज़न मस्जिद में अज़ान देता है ना, अब कोई मस्जिद में आता है या नहीं आता, उसने अपना काम कर उसने अपना काम कर लिया। शेख अनवर के ऊपर प्रेम यूनियन का मुझे सदर कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं सदर नहीं, मैं मज़दूरों का चौकीदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मरने से पहले अपने मज़दूरों के लिए कुछ करके मरूँ, और ये मेरी शायद इंशाल्लाह बख्शिश का ज़रिया भी मेरी ये मज़दूरों के साथ जो मोहब्बत है यही बनेगा। आज मैं ये कहूँगा आपके चैनल की वसासत से मेरे भाई कि आज जिस तरह PM पैकेज के बच्चों को इन्होंने मुस्तकिल किया है, इस तरह TLA मुलाजमीन जो रेलवे में काम कर रहे हैं 10-10, 12-12 साल से, इनको मुस्तकिल किया जाना चाहिए। और इसी ये कॉरिडोर जो हैं यहाँ पर जब मैं बेटियों को, माओं और बहनों को देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। 2 साल हो गए वाजिबात नहीं मिल रहे, ये किसने देना है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या कहा था कि उमर, अगर तेरे दौर में दरिया फ़रात के किनारे कुत्ता भूखा सोया तो तुझे उमर जवाब देना पड़ेगा। क्या वज़ीर आज़म साहब, जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं, जो हमारी रेलवे के मुलाजमीन के हालात हैं, इसमें आप अल्लाह ताला आपसे जवाब नहीं पूछेगा? खुदा खौफी ख़त्म हो चुकी है। फिर यहाँ तो ये जो है ना लड़ाई, सियासी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है। और हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं मैं जेलें भर दूँगा, कभी वो कहते हैं सड़कों पे मार्च कर दूँगा।
तो जुल्म और ज्यादती है ना, नहीं होना चाहिए ये सारा अपने दौर में भी उन्होंने क्या मजदूरों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। हमें तो उन्होंने तोहफे में शेख रशीद जैसा वजीर दिया, हमें तोहफे में सवाती साहब जैसे वजीर दिए, उन्होंने आजम सवाती। बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। 2013 में जब रेलवे इन्होंने ली थी ना हमारे मिनिस्टर साहब ने, तो 13 अरब रुपए का हमारी अर्निंग थी, और जब गए हैं 55 अरब की अर्निंग थी। वो को फरिश्तों ने काम नहीं किया, इसी रेल के मजदूरों ने काम किया, इसी रेलवे के अफसरों ने काम किया। लेकिन उस टाइम आज और वजीर एक पेज के ऊपर थे, जहाँ मुश्किल आती थी बैठ के आपस में डिस्कशन होती थी। लेकिन आज ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो है मजदूरों के साथ एक अच्छे पेज पर नहीं है। मैं कहूँगा इन लोगों को, चेयरमैन साहब को चाहिए कि तमाम ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों को बुलाएं, बिठाएं, लेकिन मेरा ख्याल वो ट्रेड यूनियन से मिलना या हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। रेलवे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हम बात करनी शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ शाम हो जाएगी। नहीं, आप करें बात, हर टॉपिक पे बात करें, मैं हाजिर हूँ। मैं समझता हूँ कि आखिर में आप रेलवे मुलाजमीन को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं अपने मुलाजमीन को ये कहूँगा कि जिस तरह हमने हमेशा काम किया, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज रेलवे के ऊपर बुरा वक्त अगर है तो इंशाल्लाह आइंदा अच्छा वक्त भी आएगा। और इस टाइम मैं अपील करूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि खुदारा इस वहदत की अलामत को, पाकिस्तान रेलवे चारों सूबों की खूबसूरत जंजीर है। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन का एक डब्बा पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत को जाहिर करता है। खुदारा इस अदारे को तबाही से बचाया जाए, इस अदारे को कम से कम 40-50 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज दिया जाए ताकि पाकिस्तान रेलवे अपने पाँव पर खड़ा हो सके। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। वेलकम टू लाहौर। जी आया लाहौर। थैंक यू सर। मुझे लाहौर से इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मेहताब हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ चौधरी, खानेवाल, सिटी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल से मोहम्मद आसिफ चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप खानेवाल के किसी मसले जैसे सेवरेज, टूटी फूटी सड़कें और दीगर मसाइल पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार की प्रमोशन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपने घर गाड़ी की खरीदो फरोख्त चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल के किसी टैलेंट, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको सामने लाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता इस व्हाट्सएप नंबर 0311 698 0343 पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है खानेवाल सिटी डिजिटल मीडिया।